नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, आज का विषय आप देख पा रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के संदर्भ में इसकी तैयारी को किस प्रकार अपने ऊर्जस्वी बनाई जाए। यदि भी इसके संदर्भ में 2 से 3 वीडियो पूर्व में मेरे द्वारा प्रसारित किए जा चुके हैं, तथापि आप सभी साथियों में से जिनसे मेरे संवाद होते रहते हैं, उनके माध्यम से नए जो विषय मेरे समक्ष आए हैं उनको लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं। साथियों, साक्षात्कार की तैयारी किस प्रकार की जाए हिंदी के संदर्भ में, जो विषय मैंने पूर्व में आपको अवगत कराए हैं उनसे भिन्न विषय के रूप में कुछ महत्वपूर्ण बातें रखता हूं। साथियों, साक्षात्कार की तैयारी के अंदर सबसे पहले तो एक भ्रम है, उसका विवेचन कीजिए। और भ्रम यह है, क्या साक्षात्कार में सुचितापूर्ण मार्ग के माध्यम से 15 से अधिक अंक अथवा 20 के इर्द गिर्द अंक का अर्जन संभव है या नहीं है? या सुचितापूर्ण मार्ग से क्या 18-20 अंक प्राप्त किए जा सकते हैं? तो जी हाँ साथियों, सुचितापूर्ण मार्ग के माध्यम से आप 100% अंकों का अर्जन कर सकते हैं। आवश्यकता है 2 चीजों की। 2 विषय है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपके साक्षात्कार के अंदर। पहला है विषय वस्तु और दूसरा उसका प्रस्तुतिकरण। आपके भीतर जो ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो रही है, उस ज्ञान की गंगा को आप किस प्रकार साक्षात्कार मंडल के समक्ष व्यक्त कर पाते हैं। अपनी ज्ञान गंगा से उस साक्षात्कार के जो मंडल है उसकी पिपासा को कैसे शांत कर सकते हैं, ये तरकीब या ये युक्ति आपको ज्ञात हो गई तो आपका साक्षात्कार बहुत अच्छे स्तर पर संपन्न हो सकता है। तो साथियों, आप प्रतिदिन 2 प्रयास करें। पहला प्रयास है कि आप विषय वस्तु को श्रेष्ठ रूप से धारित करने का प्रयास करें। श्रेष्ठ रूप का आशय है कि आप पढ़ते चलें, और पढ़ने के लिए भी मैं पुनश्च आपसे आग्रह करूंगा, आप भले ही विषय वस्तु को कम मात्रा में पढ़ें, पर उसी जितना आप विषय वस्तु को आत्मसात करने में समय प्रदान कर रहे हैं, उतना ही समय आप बाहर व्यक्त करने के लिए प्रदान करें। आपके शरीर को, आपके व्यक्तित्व को, आपके वाणी को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उसको अपने स्थानीयता के पुट को समाप्त करना है। उच्चारण के जो विविध अवयव है उनमें सामंजस्य एवं समन्वय स्थापित करना है। बहुत सारे शब्द हैं जिन शब्दों को सही तरीके से उच्चारित करने में दुविधा रहती है, उनको सही तरीके से दुरुस्त करना है। और हिंदी की भाषा जिस रूप में अभिव्यक्त की जाती है, जिसमें हमारे स्थान विशेष का जो प्रभाव है वो लक्षित नहीं हो, उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जो राजस्थान में समस्या है वो सीमावर्ती जो राज्य है, सीमावर्ती जितने भी जिले हैं, चाहे बीकानेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ इत्यादि के क्षेत्रों के विद्यार्थी की सबसे बड़ी समस्या है उनके स्थानीयता का पुट अधिक है। और इसके निदान का सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप प्रतिदिन अभ्यास करें। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आप श्रेष्ठ तरीके से अपने साक्षात्कार को बना सकेंगे। इसलिए मैं पुनश्च कहता हूं साथियों, अपने विषय वस्तु को आप जितना पढ़ रहे हैं उतने ही आप उसको व्यक्त करने का प्रयास करें। अब यहाँ विषय उभरता है कि विषय वस्तु में क्या सम्मिलित करें। तथ्य कम हो, पर तथ्य का ये भी ध्यान रखें, किसी भी विषय को व्यक्त करने के लिए उसकी प्रामाणिकता है वो तथ्यों के माध्यम से रहती। विश्लेषण है, वो विश्लेषण अपने श्रेष्ठ रूप में तभी समक्ष आता है जब उसमें तथ्यों का समावेश हो, और वे तथ्य केवल महत्वपूर्ण, जो तथ्य हिंदी साहित्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो तथ्य आपकी विधा में सम्मिलित हो। ये चीजें का आप ध्यान रखें। प्रस्तुतिकरण की क्या प्रक्रिया है? आप दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। घर के किसी भी सदस्य का आप उपयोग करें, चाहे एक बालक है, उस बालक को ही सामने बिठा दे और उसको कागज दे दें और उसको प्रश्न दे दें और उसके सामने प्रयास करें बोलने। या आप ये कर सकते हैं कि आप वीडियो के माध्यम से अपने बोले हुए शब्दों को रिकॉर्ड करें और फिर वापस से सुने उसको, और क्या क्या कमियां उसको दूर करने का प्रयास करें। जो कमी आप अपने खुद से ही आप महसूस कर पा रहे हैं, तो वो कमी 100% साक्षात्कार कक्ष के भीतर अधिक रूप में आपके सामने आएगी। तो उसका जो संधान है वो पूर्व में ही हो जाना चाहिए, आज के समय में उसका निदान हो जाए। तो साथियों, बार बार मैं कह रहा हूं, ये समय अत्यंत कीमती है, ये मूल्यवान समय है। आप इस समय को इस रूप में नष्ट नहीं करें
कि मेरे साक्षात्कार में कितने अंक आएंगे, उसमें अर्थ इत्यादि प्रलोभन कार्य करते हैं, उस पर आप विचार न करें। ये ना सोचे कि मैं संस्कृत विभाग की तैयारी करूं, अगर करना है तो चालू करते और किए जाए, दोनों ही साथ में तैयारी करते थे, पर आप द्वंद्व की स्थिति से बाहर निकले। आप सुनिश्चित हो जाएं कि मुझे साक्षात्कार बहुत अच्छे तरीके से देना है, चाहे कम अंक भी आ रहे हैं, कुछ अंकों से आप संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही तो बार बार उस विषय को रात्रि मध्य रात्रि में भी विचार ना करें, दिवस स्वप्न में भी ना सोचे, उसका अक्षरतः समूल नाश करते, केवल आगामी विषय पर ध्यान केंद्रित करें, साक्षात्कार उसकी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करें, अपने विषय को स्वस्थ बनाने की ओर दिशा में कार्य करें, ये आप ध्यान दें। और प्रस्तुतिकरण में ध्यान दें। कोई विद्यार्थी का 2 से 2.5 घंटे अध्ययन कर रहा है प्रतिदिन, तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे अभ्यास का चाहिए। जो प्रश्न आप बोल रहे हो, जो पढ़ रहे हैं विषय वस्तु, उसको अपने खुद से ही बोल के अभ्यास करें, मन में उच्चारण नहीं करें। अब वाणी जीव के माध्यम से, ये जो वाद्य यंत्र है, उस वाद्य यंत्र के माध्यम से बाहर प्रस्फुटित करने का कार्य करें। ये पूरी प्रक्रिया जब तक निर्वहन नहीं होगा इस प्रक्रिया का, तब तक आप ठगे हुए महसूस करेंगे स्वयं को। साक्षात्कार कक्ष के भीतर भी आपको असहजता रहेगी, आपके पूर्व में ही आपके जो ओष्ठ है वो सूख जाएंगे, शुष्क हो जाएंगे, आपके भाव भंगिमा है वो कहीं ना कहीं ऊर्जा है उससे रहित रहेगी। इसलिए मैं बार बार 2 ही विषयों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। एक तो विषय पर अच्छे से पकड़ बने विद्यार्थियों की, और पकड़ भी ऐसी हो, भले ही कम पुस्तकें पढ़ो, कम सामग्री पढ़ो, संभावित उत्तर है वो दाएं बाएं जा सकता है, पर उसको व्यक्त करना सीखे। आपने 1000 चीजें पढ़ ली और आप व्यक्त नहीं कर सकते, तो फिर वो पढ़ी हुई चीजें सारहीन है, वो औचित्य से रहित है, औचित्य स्थापना नहीं हो सकती। औचित्यम रस सिद्ध से स्थिर काव्यम जीवते, रस से सिद्ध काव्य में स्थिर प्राण तत्व औचित्य है। जब तक हम उसमें रस की अनुभूति नहीं करते हैं, और रस की अनुभूति हमें इस पूरे साक्षात्कार की प्रक्रिया में औचित्य से स्थापित होगी। जब तक सभी प्रकार के अंगों का सुनिश्चित रूप से समन्वय नहीं होगा, तब तक आप साक्षात्कार की श्रेष्ठता के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। ये आप 2 चीजें हैं साथियों, 2 ही बिंदुओं पर सारी चीजें आधारित है, एक विषय वस्तु और एक प्रस्तुतिकरण। इन दोनों पर आप ध्यान केंद्रित करें। अगर जो विद्यार्थी इन 2 शब्दों को समझ गए और जिसने अविश्वंभावी प्रयास प्रारंभ कर दिया, तो सफलता के सर्वोच्च शिखर को अर्जित कर सकेगा। जो साथी जिनके अच्छे अंक आ रहे हैं, वो भी समय को इसी रूप में जाया ना करे, नष्ट ना करे कि मेरे अच्छे अंक है तो मैं कर पाऊंगा, बाद में देखूंगा। साथियों, लिखित परीक्षा के लिए एक सीमा का बंधन हो सकता है कि 2, 2.5, 3 माह में आप तैयारी कर सकते हैं और पूर्णता को अर्जित कर सकते हैं। किंतु साक्षात्कार ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अभिव्यक्ति क्षमता को बनाने में काफी समय लग जाता है। अभी समय है, अभी 3 से 4 माह है, वो आपके समक्ष स्पष्ट 100% रूप से दिखाई दे रहे हैं, तो आप इस समय का बहुत अच्छे से उपयोग करें और साक्षात्कार की तैयारी है उसमें स्वयं को निरत करते हैं, ये आप ध्यान रखें। साथियों, इसी क्रम में मैं बता दूं कि हमारे द्वारा मानस पाठशाला पर 2 प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। 2 प्रकार के कार्यक्रम में सबसे पहला कार्यक्रम है साथियों कि साक्षात्कार की कक्षा, और इस साक्षात्कार की कक्षा और इस कक्षा का उद्देश्य आपका सिद्ध होता है विषय ज्ञान। विषय ज्ञान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण व्याख्यान हैं, वो व्याख्यान अपने मानस पाठशाला ऐप पर प्रसारित किए जा रहे हैं। लगभग 18 से 20 व्याख्यान अर्थात 6 वाद के मध्य तक व्याख्यान अभी अपलोड हो चुके हैं, और बहुत ज्यादा समय सीमा भी नहीं है, 1 घंटा, 1.25 घंटा 45 मिनट के व्याख्यान है, और उसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जितने भी संभावित प्रश्न हैं उनका संकलन उस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। और दूसरा है साथियों, इसके अंदर विषय ज्ञान के अंतर्गत एक तो व्याख्यान आपको और जितने भी प्रश्न हैं वो प्रश्नोत्तर आपको उपलब्ध हो रहे हैं, प्रश्न एवं उत्तर। साथियों, इससे श्रेष्ठ कोई प्रक्रिया नहीं हो सकती, और पूरे राजस्थान में सबसे सरल, सबसे सस्ता, अर्थ की दृष्टि से भी देखें तो बहुत कम जो राशि है उसका आपको भुगतान करना पड़ेगा, और उसके साथ में आपको व्याख्यान मिलेंगे और साथ में प्रश्नोत्तर मिलेंगे, जिसको आराम से आप घर बैठे आराम से दोहरा सकते हैं। बस यही है कि इन प्रश्नोत्तरों का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग नहीं करें साथी, साधन की पवित्रता रखें। जो श्रम गुरु के माध्यम से किया जाता है, शिक्षक के माध्यम से किया गया है,
उसकी सूचिता को बनाए रखें और इनको आप पढ़े समझे। और मैं आपको ये भी कह रहा हूँ साथियों, जो साथी मुझसे जुड़े हुए हैं, अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है तो किसी साथी से आप बात करें, संवाद करें और संतुष्ट होकर इस कक्षा से जुड़े। मानस पाठशाला ऐप है, उस पर यह कार्यक्रम प्रसारित है, मानस पाठशाला पर, उस पर जाके आप जुड़ सकते हैं साथियों। मैं कह रहा हूं, अगर आप इस कार्यक्रम को लेने के उपरांत अगर आपको असंतुष्टि का भाव प्रतीत होता है तो आप मुझे कॉल करें, मैं आपको पुनः से इस कार्यक्रम से बाहर निकाल दूंगा और आपकी राशि है वो भुगतान कर दूंगा। ये मेरा दावा है। आप इससे जुड़े, इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े साथियों। पुनः से मैं बोलता हूं, आपको ये कक्षा लेने के उपरांत, अभी मैं बोल रहा हूं, 1-2 दिन के अंदर अगर आपको लगता है कि मुझे संतुष्टि का भाव प्राप्त नहीं हुआ, मन से किसी भी प्रकार का कोई दुराग्रह ना हो, अगर मन से संतुष्टि का भाव नहीं है, तो आपने जो राशि भुगतान की है वो पुनः मैं आपको लौटा दूंगा। इसलिए आप विश्वास रखिए, व्याख्यान से जुड़े, प्रश्नोत्तर से जुड़े, क्योंकि मैं विद्यार्थियों की छवि के माध्यम से ही मैं महसूस करता हूं उनको संतुष्टि है। इसीलिए उस संतोष को मैं अपनी वाणी के माध्यम से आपके समक्ष व्यक्त करने में समर्थ हो पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया है, जो व्याख्यान दिए, तो उनसे वो संतुष्टि है उनको, और संतुष्टि का जो प्रसाद है, संतुष्टि का जो भाव, उसी को मैं अभिव्यक्त कर पा रहा हूँ और इतने दावे के साथ कह पा रहा हूँ। तो ये चीजें हैं साथियों, आप जुड़े। बहुत कम राशि के अंदर ये पाठ्यक्रम संचालित है और कुछ समय के लिए ये उपलब्ध है। ये है साथियों, और ये आपको उपलब्ध रहेगा जब तक आपका साक्षात्कार होगा, तब तक ये उपलब्ध रहेगा। दूसरा है साथियों साक्षात्कार। साक्षात्कार के लिए मॉक इंटरव्यू। साक्षात्कार के लिए हमारे सुमेरदान जी सर और मेरे माध्यम से साक्षात्कार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 6 साक्षात्कार विद्यार्थियों के लिए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत 3 साक्षात्कार प्रत्येक विद्यार्थी के लिए जाएंगे, जिसमें अभी आजकल में ही दूसरा चरण प्रारंभ होगा। तो आप इस पाठ्यक्रम से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में दोनों ही कार्यक्रमों के लिए योजना, ये एक भिन्न प्रक्रिया, आप ध्यान रखिए, बार बार विद्यार्थी पूछे हैं, दोनों में ही आप घालमेल नहीं करें। ये एक भिन्न प्रक्रिया और ये एक भिन्न प्रक्रिया है। इसमें केवल साक्षात्कार आयोजन की प्रक्रिया है और आपने जो उत्तर प्रदान किया है उसमें जो भी छिद्रान्वेषण हो सकता है, जितनी भी कमियां हैं उसमें, जितने भी मजबूत पक्ष है, दुर्बल पक्ष, उसके संदर्भ में आपको व्याख्यायित किया जाएगा। और जिन विषयों का आपने, जिन प्रश्नों का आप सटीक उत्तर देने में असमर्थ रहे हैं, उनमें और श्रेष्ठ उत्तर को आपको प्रदान किया जाएगा। और साक्षात्कार कक्षा में व्याख्यान और प्रश्नोत्तर दोनों उपलब्ध रहेंगे। तो साथ ही इससे जुड़े आप। मानस पाठशाला ऐप पर यह कार्यक्रम आयोजित है। ये अपने आप में भिन्न प्रक्रिया और ये अपने आप में भिन्न प्रक्रिया है। इसको दोनों को आप मिश्रित नहीं करें। इससे जुड़े साथियों, इससे आपके दोनों ही प्रकार के जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो सिद्ध होंगे। इसके माध्यम से विषय ज्ञान आपका सही होगा और इसके माध्यम से आपका जो प्रस्तुतिकरण है उसमें सुधार होगा। विद्यार्थियों को आप सुनेंगे और पूर्णतः प्रबंध एक श्रेष्ठ योजना के साथ में इसका संचालन किया जा रहा है। जो विद्यार्थी विलंब से जुड़ेंगे उनको ऑडियो और वीडियो जो भी है उस समूह में प्रेषित किए जा चुके हैं, वो मिल जाएंगे और पूर्णतः उसमें सूचिता रखी गई है, सत्यनिष्ठता है, किसी प्रकार से उसको दाएं बाएं इधर उधर प्रेषित नहीं किया जाएगा। तो इन चीजों से जुड़े साथियों, लगभग इसमें प्रयास ये है कि 30 से 40 व्याख्यान है वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे और इस व्याख्यान में बहुत सारगर्भ हिंदी साहित्य की संपूर्ण सामग्री का पूरा सारगर्भ आपको उपलब्ध रहेगा। तो साथियों, आप इससे जुड़े तो बहुत श्रेष्ठ है। अगर आप इससे नहीं भी जुड़ पाते हैं तो भी मैं आपको यही कहूंगा कि आप साक्षात्कार की इस प्रक्रिया में विषय ज्ञान और प्रस्तुतिकरण, इन दोनों पक्षों पर प्रतिदिन ध्यान दें। अपने आत्मविश्वास के कौशल को अर्जित करें, योग व्यायाम करते रहे और अपने मुख को नवीन नवीन शब्दों के माध्यम से सुसज्जित करने का प्रयास करें। अपने वाणी में नवीन शब्दावली को संग्रहित करने का, समाहित करने का प्रयास करें और शब्दों का अभ्यास करें प्रतिदिन। जो विषय वस्तु आप पढ़ते हैं उन शब्दों को अलग से ही अलग व्यवहार करते हुए उनको दोहरान करने का प्रयास करें। प्रतिदिन के जो नित्य व्यापार है उसमें उन शब्दों का उपयोग करें। इससे आपकी भाषा है उसका संवर्धन एवं विकास होगा। तो साथ ही आप सभी को शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।